देवस्य सेवा। 18वें अध्याय के 19 श्लोक हमने कल कर लिए थे, लेकिन आज अगले विषय में प्रवेश करने से पहले एक जिज्ञासा है जो बहुत रेलेवेंट है और जिसका हम सबको उत्तर मिलना चाहिए। हम सबका ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए और वो है शरणागति, टोटल शरणागति, जिसे कहते हैं ना कंप्लीट शरणागति। वो क्या है? सब विषयों का विस्तृत वर्णन करके भी भगवान बार बार घुमाकर बात को फिर वहीं ला रहे हैं। मन मना भव, मद भक्ता, मदयाजी, माम नमस्कुरु। एंड इवन गीता का जो अंतिम श्लोक जो भगवान ने कहा अर्जुन को एज एन इंस्ट्रक्शन, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कौन सी शरण है? किस शरण को हम प्राप्त हों, किस प्रकार भगवान के शरणापन्न हों कि हमारा ये जीवन सफल हो जाए, हमारा ये गीता का श्रवण भी सफल हो जाए। शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति कहते हैं टोटल निर्भरता, टोटल डिपेंडेंसी। यानी हे भगवान, भले बुरे हम तेरे, जैसे भी हैं हम आपकी शरण में आ गए। और जिस चीज पर हमें विश्वास होता है ना, हम उसकी शरण में होते ही होते हैं। हम भले ही वाणी से उसको माने या ना माने, हमें विश्वास है कि हम बाहर जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरा बटुआ भरा हुआ है ना, पैसे हैं ना। क्यों? क्योंकि विश्वास हमें उस बटुए के अंदर पड़ी हुई वस्तु के ऊपर है कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं ये बटुआ खोल के पैसे निकाल के अपने उपयोग की वस्तु उससे उपलब्ध कर सकूंगा। इसे कहते हैं शरणा। हम किसकी शरण में हैं? हम धन की शरण में हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि संसार में जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी ना, हमारा धन हमारे काम आ जाएगा। हमारा धन हमारी सब कठिनाइयों से हमें उभार देगा। हम शरणापन्न हैं, हम धन की शरण में हैं। We have total faith। अगर मेरे बटुए में 100 रुपए पड़े हैं तो मुझे विश्वास है कि ये 100 रुपए बटुए से निकाल के मैं अपने मन की पसंद की वस्तु उसके बदले में ले सकती हूँ, खरीद सकती हूँ। तो मैं धन की शरण में हो गया। जिस दिन हमें भगवान पर इतना विश्वास हो जाएगा, हम अपना धन कितना संभाल कर रखते हैं, अपना पर्स कितना संभाल कर रखते हैं, अपनी अलमारियों को कितनी चाबियां लगा के रखते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू की वस्तु है ना, क्योंकि ये फिजिकल रिजल्ट मुझे देती है, ये स्थूल परिणाम मुझे देती है। मुझे पता है मेरे पास ये पैसे पड़े हैं और जरूरत के समय मेरे ये पैसे मेरे काम आएंगे। हम धन की शरण में हैं। उस धन के उपार्जन के लिए हम अपनी वैनिटी को, हम अपनी ईगो को भी सबड्यू करने को तैयार हैं। हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति के अधीन भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके बदले में हमें ये मूल्यवान धन जो है वो मिल जाता है। अब जितना विश्वास हमें धन में है, क्या उतना विश्वास हमें शास्त्र की कथनी पर है? क्या उतना विश्वास हमें भगवान की वाणी पर है? क्योंकि धन पर हमें विश्वास है, इसलिए हम उसे सेफ कस्टडीज में संभाल के रखते हैं।
कहीं ये चोरी ना हो जाए, कहीं ये गुम ना जाए, कहीं कोई इसका दुरुपयोग ना कर ले। क्यों? मुझे पता है मेरी जरूरत के समय ये धन मेरे काम आएगा, ये धन मुझे बचाएगा। क्या भगवान के नाम में इतना फेथ है? क्या भगवान की वाणी में इतना फेथ है? भक्तों के जीवन में क्या भेद है? भक्तों के जीवन में और हमारे जीवन में? भक्तों के जीवन में ये फेथ है। भगवान ने ये कहा है, इसलिए मैं भगवान की वाणी को धरती पर नहीं गिरने दे सकता, मैं उनके वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। मैंने उनके वचन को अपने जीवन में साकार करना है। जिस तरह मुझे पता है कि मैं 100 रुपए का नोट बटुए से निकालूंगा, उसके वैल्यू की वस्तु मुझे मिल जाएगी। इसी प्रकार जो भक्त है, जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान पर जिसको श्रद्धा है, वो जानता है कि भगवान ने अगर मुझे ये आदेश दिया है, ऐसा जीवन जीने की उन्होंने मुझे विधि बताई है, तो ये विधि मेरे जीवन में जरूर सार्थक होगी। क्या मैं उस विधि को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हूं? क्या मुझे उस वाणी पर इतना फेथ है जितना मुझे अपने 100 रुपए के नोट पर है? भगवान ने कह दिया ना कि क्षमा कर दे, भगवान ने कह दिया ना क्रोध नहीं करना। अब मेरा एक्सपीरियंस है कि क्रोध से मैं सबको सबड्यू कर सकता हूं, और भगवान कह रहे हैं क्षमा कर दे। अब या जो बात भगवान कह रहे हैं वो ठीक है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ठीक है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की शरण में हूं तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? ये तो बड़ी मुश्किल बात है जी, ऐसा जीवन में थोड़ा ना हो सकता है। ज्ञान तक सुनना तो ठीक है, बड़ा एंटरटेनिंग है, वो भगवान की वाणी भी बड़ी अच्छी लगती है सुननी, लेकिन कोई मुझे कहे कि तू अपना धन जरा शेयर कर ले, अपना, तेरे धन की तुझे इतनी जरूरत नहीं है जितनी शायद तेरे पड़ोस में रहने वाले गरीब को, जिसके घर खाना नहीं है, तो क्या मैं शेयर करने को तैयार? शरणापन, भगवान की शरण में जाना, इतना फेथ होना कि भगवान ने ये आदेश दिया है मुझे अब जीवन में यही करना है। अब मुझे अपने सारे एक्सपीरियंसेस भूल के भगवान के आदेश को जीवन में लागू करना है। ये है शरणागति। जिस दिन हमें उतना ही विश्वास हो जाएगा भगवान की वाणी में, भगवान आपने कह दिया काफी है मेरे लिए। एक मेरे ख्याल है व्हाट्सएप पे ही मैंने मैसेज पढ़ा था, आप लोगों में से किसी ने भेजा होगा कि एक प्लेन जा रहा था आकाश में, तो बड़ा टर्मोइल हो गया वेदर में, बड़ा तूफानी मौसम हो गया और प्लेन डोलने लगा। नेचुरली सारे यात्री बड़े इनसिक्योर हो गए। पता नहीं हम पहुंच भी सकेंगे कि नहीं, कि रास्ते में क्रैश हो जाएगा। कोई अपनी माला लेके जपने लगा, कोई अपना कलमा पढ़ने लगा, कोई जो जो जिसका फेथ था अपने अपने भगवान को याद करने लगे। और एक छोटी सी बच्ची 5 साल की बड़ी कामली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपनी सीट पे बैठी हुई है, सीट बेल्ट पहन के, उसको जरा घबराहट नहीं है, शांत है। तो उसके साथ की सीट वाली पे जो कोई बैठा हुआ था, उसका बेटा, प्लेन ऐसे डोल रहा है, तुझे घबराहट नहीं होती? कहती नहीं। क्यों घबराहट नहीं होती? मुझे पता है ना, पायलट की सीट में मेरे पापा बैठे हुए हैं, वो मुझे डेस्टिनेशन पर ले ही जाएंगे। एक छोटी सी बच्ची को इतना फेथ है कि पायलट की सीट पर मेरे पापा बैठे हुए हैं, इसलिए मजेदार में मुझे नहीं छोड़ेंगे।
क्या हमें ये फेथ है कि जिसने जीवन दिया है संभालेगा भी वही हमें इस जीवन की नैया को पार भी ले जाएगा और वही विधि भी बताएगा जिस विधि से ये नैया पार हो सके। अनक्वेश्चनिंग फेथ, शरणागति। जब हम अपनी सब मान्यताएं, अपनी सब कंसेप्शंस, अपने सब पूर्व अपेक्षित जो गुण हैं भगवान की कथनी के आगे सरेंडर कर सकेंगे। भगवान आज के बाद मेरी कोई मान्यता नहीं, आज के बाद आपका आदेश मेरे जीवन में चलेगा, आज के बाद मैं जीवन में वही करूंगा जो आपने कहा है। इसे कहते हैं शरणागति और भक्तों ने ये किया है। मीरा बाई महारानी इतने बड़े साम्राज्य की एक क्षण नहीं लगा उनको सारे महलों को वैभव छोड़कर नंगे पांव एक तारा लेकर चलनी। शरणागति रखेगा ना मुझे, जिसने बुलाया है उसकी आवाज कानों में पड़ गई ना, इसलिए उठ के चल दिए। नरसिंह भक्त की कहानियां हम सुनते हैं, वो कहानियां नहीं, वो जीवन के सत्य है उनके जीवन का। बेटी की शादी की उम्र हुई, जाकर भगवान जी के चरणों में रख दिया कि हरि शरणम, संभाल लो भैया। बेटे की हुई, संभाल लो ठाकुर। और ठाकुर आए संभालने, उन्होंने संभाला। लेकिन संभाले तो तब अगर हम अपनी डोर छोड़े। हमने तो कस के अपनी डोर रखी हुई है, अपने को बचाने में लगे हुए हैं, तो ठाकुर कैसे पकड़ेंगे। ये द्रौपदी की कथा हम सब ने सुनी है। भगवान बैठे हैं द्वारिका में, खाना खा रहे हैं, रुक्मिणी जी उनको पंखा कर रही हैं और कौर भगवान ने ऐसे पकड़ा है, ना वो अंदर ले जा पा रहे हैं ना उसे फेंक पा रहे हैं। रुक्मिणी कहती क्या हुआ भगवान। तो भगवान कहते हैं क्या करूं, मेरा भक्त बड़े कष्ट में है। तो फिर सोच क्या रहे हो, भक्त कष्ट में है तो जाइए उसकी सहायता कीजिए ना। भगवान कहते हैं पर जाऊं कैसे, क्योंकि अभी तक तो उसने अपना साड़ी का जो पल्लू है ना अपने दांतों में दबा के रखा हुआ है। अभी तक अपने बल पर विश्वास है, अपने बल से बचने का प्रयत्न कर रहा है। मैं कैसे जाऊं। जब बिल्कुल असहाय हो गई द्रौपदी और उसने पुकारा हा कृष्ण, हा कृष्ण कहते ही वो दांतों से पल्ला निकला और कृष्ण वसन रूप भय श्याम, वस्त्र अवतार ले लिया। इसे कहते हैं शरणागति। अपनी सारी एफर्ट्स छोड़कर भगवान की शरण में जाना। अब तुम संभालो इस जीवन को, जैसे आप संभालोगे, जैसे आप कहोगे, जैसे आप कराओगे। जित बैठाए तित ही बैठूं, जो देवे सोई खाऊं। मैं तो सांवरे के रंग राती, मीरा जी का है ना। जहां अपनी कोई मान्यता नहीं, अपनी कोई पूर्व अपेक्षा नहीं, अपनी कोई प्री कंडीशन नहीं। ये जीवन मेरा नहीं भगवान, ये जीवन आपका है। ये जीवन आपने बनाया है, आप जानते हैं किस प्रयोजन अर्थ इस जीवन की रचना करी है। इसे कहते हैं शरणागति। और अल्टीमेटली सारा ज्ञान दे देकर भगवान घुमा फिराकर हमें शरणागति पर ही ला रहे हैं, क्योंकि सबसे सहज रास्ता भगवान कहते हैं एक ही है भाई। अपना सब बल, अपना सब
पूर्व अपेक्षित जितनी तेरी मान्यताएं हैं सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं संभाल लूंगा तुझे। लेकिन इतना हमें विश्वास हो कि वो संभाल लेंगे ना, अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद दुनिया रुक जाएगी। हमारी तो ये गति है। कम से कम इतना विश्वास तो हो जितना अपने बटुए में रखे पैसों पे है। जिस प्रकार हम अपने बटुए को संभाल संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित सुरक्षित अलमारियों में रखते हैं, उस प्रकार भगवान के दिए हुए ज्ञान को भी सुरक्षित तो रखें। हमें इतना विश्वास तो हो कि जो बात भगवान मुझे कह रहे हैं वो जीवन में ये धन खर्च करने के लिए मुझे दे रहे हैं भगवान, ये केवल बुद्धिवर्धन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो मुझे आजकल तो बहुत फर्क हो गया। मुझे बचपन में याद है, एक जलंधर हम होते थे, पिंगलवाड़े वाले होते थे, तो घर घर जाके दान इकट्ठा किया करते थे। और वहां पर उन्होंने उस पे बिठाया होता था कोई बच्चा जिसका इतना बड़ा सिर होता था और बॉडी इन कंपैरिजन बिल्कुल कम डेवलप हुई हुई थी। तो अगर तो ज्ञान से हमने ज्ञान सुन सुन के अपने सिर को इतना बड़ा करना है कि हाँ हमने ये शास्त्र भी पढ़ लिया, वो शास्त्र भी पढ़ लिया, ये भी सुन लिया, वो भी सुन लिया, फिर क्या गति है हमारी। दौले शाह का चूहा बोलते थे उसको, कि बुद्धि तो हो गई इतनी बड़ी और जीवन में मैचिंग कुछ भी नहीं है। कोई अंग जीवन का उस बुद्धि के ज्ञान के साथ मैच नहीं कर रहा। जिस दिन हमें भगवान द्वारा दिए हुए ज्ञान में इतनी श्रद्धा हो जाएगी कि भगवान ने ये बात कही है वो सही होगी, जरूर सही होगी, फिर वो कह सकते हैं, नानक जी ने जैसे कहा ना, तुम शरणाई आयो ठाकुर, तुम शरणाई आयो। मैं आपकी शरण में आ गया, अब मैंने अपने अहंकार की शरण छोड़ दी, अब मैंने अपने धन की शरण छोड़ दी, अब मैंने अपने मान की शरण छोड़ दी, अब मैंने अपनी संसारिक उपलब्धियों की शरण छोड़ दी और सब कुछ छोड़कर मैं आपकी शरण में आ गया। इसे कहते हैं शरणागति। धीरे धीरे भगवान स्वयं लीड कर रहे हैं उस शरणागति की तरफ। लेकिन कम से कम इतना फेथ हो जितना हमें अपनी संसारिक उपलब्धियों पर है। मतलब उसके मुकाबले में तो रख लेना भगवान को, उससे अधिक तो पता नहीं किस दिन रखेंगे, लेकिन कम से कम उतना तो मान लेना कि कम से कम उनकी वाणी का उतना वजन तो है, कम से कम उनकी बातें इतनी सत्य तो है, माननी चाहिए मुझे। और अपना तन मन धन सब कुछ लेकर उनकी शरण में पहुंच जाए। कुछ कुछ क्लैरिटी हुई भाभी जी? ठीक है जी, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने सब शरणागति के रास्ते पे ही चलना है, क्योंकि रास्ता हमारे लिए है ही एक, हमारे लिए कोई दूसरी चॉइस है भी नहीं। क्योंकि ना तो हमारे पास इतना ज्ञान है, ना हमारे पास इतना योग्यता है कि अपनी योग्यता के वजह अर्जुन जैसा हार गया, जिनका जीवन केवल एक तपस्वी का जीवन था। तो हमारे जीवन में तो जप तप साधन कुछ नहीं जाना। लेकिन भगवान मैं नहीं जानती, आप तो जानते हो ना। मुझे इतना फेथ होना चाहिए, मैं नहीं जानती तो क्या हुआ, आप जानते हो, मुझे इतना पता है। इसलिए बाह पकड़ोगे। वो सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। ठाकुर जी नित्य खेलते थे उनके साथ आकर, अपनी लीलाएं दर्शाते थे। तो एक दिन सूरदास जी चले जा रहे थे अपनी लाठी टेकते टेकते, आगे कुआं था। अब ठाकुर जी ने देखा ये तो काम गड़बड़ हो गया, तो फटाफट आगे भाग के उन्होंने लाठी पकड़ ली और लाठी पकड़ के कहने के बाबा इधर से आओ, इधर से आओ। और वो कुएं को
उलांघ कर दूसरी तरफ से वो सूरदास जी को ले गए और फिर हाथ झटक के तो जाने लगे जब लाठी को छोड़ के, तो सूरदास जी कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे। मैं निर्बल हूं इसलिए मेरी बाह छुड़ा के जा रहे हो, हृदय से जब जाओगे सबल जानो तब तो है, तेरा बल तब देखूंगा जब तू मेरे हृदय को छोड़ के जा सके। मजा आया ना, ये हुई ना शरणागति। आपने कहा आप मेरे साथ हो, मैंने मान लिया कि आप मेरे साथ हो, अब जाओ कहाँ जाते हो। तभी तो भक्त चैलेंज कर सकते हैं बार बार, क्योंकि इतनी कंप्लीट शरणागति। अभी भगवान हमें शरणागति की तरफ ही लीड कर रहे हैं 18वें अध्याय में, और अंत तक पहुंचते पहुंचते चरम सीमा तक ले जाएंगे शरणागति की। चले आए 20वें श्लोक पर। आज भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। वेरी गुड, देखा आपने कहा है वो। तो भगवान 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक, हर वस्तु को, हर जीवन के क्षेत्र को इन तीनों गुणों में विभाजित कर रहे हैं। कर्म भी 3 प्रकार के हैं, ज्ञान भी 3 प्रकार का है, कर्ता भी 3 प्रकार का है। हर जीवन में जिस भी क्षेत्र में हम एंटर करते हैं, ये तीनों गुण उस क्षेत्र पर साम्राज्य करते हैं। ये भगवान अभी बता के आए 19वें श्लोक में, कल जो हमने किया। अब ज्ञान के वो लक्षण बता रहे हैं कि सात्विक ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान क्या है और तामसिक ज्ञान क्या है। तो सात्विक ज्ञान से आरंभ करते हैं 20वां श्लोक, अध्याय 18। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। कहते जो सारे प्राणियों में बसे हुए उस एक सत्व को ही जानता है, उस एक तत्व को ही देखता है, उस एक तत्व को ही पहचानता है। भावम अव्ययम ईक्षते, वो जो अव्यय है, जो भी कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, जो हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता है, जो सब प्राणियों के अंदर बैठे हुए उस एक अव्यय तत्व को देखता है। यानी अविभक्तम विभक्तेषु। अब जो प्राणी हैं वो तो भिन्न भिन्न नाम वाले हैं, भिन्न भिन्न रूप वाले हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, लेकिन इतनी भिन्नता होते हुए भी उस भिन्नता के पीछे छिपे हुए उस अविभक्त तत्व को देखता है, उस तत्व को देखता है जो सब में एक ही है। वो सब में भिन्न भिन्न नहीं है कि आप में कोई और है, मुझ में तत्व कोई और है, तीसरा व्यक्ति है उसमें कोई तत्व और है, नहीं, जो केवल उस एक सत्व को ही सब बंटे हुए रूपों में व्याप्त हुआ देखता है। विद्धि तत् ज्ञानम सात्विक, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान मान। यानी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय रूपी देश में बसता है। फिर एव शरणम गच्छ, तू उस एक की शरण में जा, उस एक को, अविभक्त एक रूप को देख सब विभक्त रूपों में। नाम और रूप की भिन्नता में मत भरमा। नाम और रूप की भिन्नता के रहते रहते उसके बीच में जो तत्व है वो अविभक्त है, उसका विभाजन कभी हो नहीं सकता।
जो इस प्रकार से मुझे देखता है, इस प्रकार से संसार में वर्तता है, जिसकी दृष्टि इस प्रकार मुझ पर टिकी हुई है, उसके ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा। उसने जो सीखा, उसने जो समझा, उसने जो माना, वो सात्विक है। ज्ञान केवल शब्दों का विषय नहीं है, ज्ञान केवल बुद्धि का विषय नहीं है, ज्ञान उसे जीवन में ट्रांसलेट करने का नाम है। कितना ज्ञान, भगवान ने कहा तूने जितना ज्ञान उपार्जित किया है इस जीवन में, जितना ज्ञान तूने सीखा है, वो सारी की सारी तेरी कमाई हुई दौलत मैं इकट्ठी कर रहा हूं, तेरे बैंक डिपॉजिट में जमा हो रही है, और जब मौका आएगा वो पूरा का पूरा धन सुरक्षित रूप में मैं तेरे हाथ में लाकर वापस रख दूंगा। यानी वो कौन सा ज्ञान? शाब्दिक ज्ञान नहीं। कितने श्लोक मुझे याद हैं, उनकी बात नहीं कर रहे भगवान। कितनी कोटेशंस मैं दे सकता हूं, उसकी बात नहीं कर रहे भगवान। जो ज्ञान जितना तूने जीवन में मान लिया है ना, वो आज तेरी कमाई बना है। जो ज्ञान तूने जीवन में माना नहीं, वो तेरी कमाई नहीं। वो तो पराए क्या है ना कि दूसरों की दौलत पे हम साहूकार बने फिरते हैं। शास्त्रों में इतना ज्ञान कह दिया, वाह वाह, कितने बढ़िया श्लोक हम कोट कर सकते हैं सारे। तेरे जीवन में कितना उतरा भाई? जितना तेरे जीवन में उतरा है वो तेरी अपनी कमाई है, वो तेरा अपना उपार्जित किया हुआ धन है। बाकी तेरा उपार्जित किया हुआ धन नहीं, बाकी तो सब यही रह जाना। जैसे संसारिक धन रह जाता है, वैसे ज्ञान का धन भी रह जाएगा। इसलिए सात्विक ज्ञान कौन सा है? जितना तूने अपने जीवन में मान लिया, उतना ज्ञान सात्विक है। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित यानी समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। तो यही सात्विक ज्ञान है, यही तुझे उस सत्व की यात्रा पर ले चलेगा। और यही धन है जिसका भगवान बार बार गीता में भी बता रहे हैं कि मैं ज्यों की त्यों ददामी बुद्धि योगम, मैं तेरा बुद्धि द्वारा उपार्जित किया हुआ सारा धन लाके तेरा फिक्स डिपॉजिट तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा कि ये ले, ये तेरी कमाई, अब इसको इन्वेस्ट कर और आगे चल। ये है सात्विक ज्ञान। अब 21वें श्लोक पे कहते पृथकत्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। और जिस ज्ञान के द्वारा पृथकत्वेन तो भिन्नता देखता है, फलाने शास्त्र में ये कहा, फलाने शास्त्र में ये कहा, फलाने गुरु ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया, फलाने गुरु ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया, यानी पृथक पृथक रूपों में जो परसीव कर रहा है उस ज्ञान को नाना भावान पृथक विधान, तो भिन्न भिन्न शब्दों को, भिन्न भिन्न भावों को भिन्न भिन्न समझकर जो ग्रहण कर रहा है, यानी उन सब में जो एकत्व है, उनके अंडरलाइंग जो यूनिटी ऑफ थॉट है, उसको ना देखकर ऊपर के भावों से जो अलग अलग उसको समझ रहा है, कहते वो ज्ञान जो है ना, उस ज्ञान को तो राजसिक ज्ञान जान। वो ज्ञान रजोगुणी ज्ञान है, वो तुझे आगे नहीं ले जाएगा, वो फिर उसी चक्र में तुम्हें घुमाता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं। कहते हैं कौन सा ज्ञान है? भगवान तो कह रहे हैं कि तेरा
ज्ञान की पोटली वैसे की वैसे दे दूंगा। और शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान जो तेरे जीवन में अभी नहीं उतरा, जो ज्ञान तेरे जीवन में अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजसिक ज्ञान जान। वो ज्ञान राजसिक ज्ञान है जिस ज्ञान ने तुझे एकत्व में जीना नहीं सिखाया। उस वो एक तत्व जो भिन्न भिन्न नाम और रूपों में बैठा हुआ है, भिन्न भिन्न नाम और रूपों को जो प्रेरित कर रहा है, अगर तूने उस एक तत्व को नहीं देखा और अगर तेरी दृष्टि अभी भिन्न भिन्न नाम रूपों में भरमाई हुई है, तो ये ज्ञान राजसिक ज्ञान है। और रजोगुण का क्या गुण है? रजोगुण की क्या क्वालिटी है कि ये तुझे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार तुझे घुमाए चले जाएगा, लाइक ए व्हील ऑफ काल का चक्र। कभी किसी दिन तुझे ज्ञान याद आ जाएगा, फिर वो आवृत हो जाएगा, फिर याद आ जाएगा, फिर आवृत हो जाएगा। लेकिन ये राजसिक ज्ञान तुझे मुक्ति की तरफ नहीं ले जा सकता। ये बार बार पीछे 10 कदम पीछे 2 कदम आगे, फिर 10 कदम पीछे फिर 2 कदम आगे, ये इस प्रकार से तेरी चाल चलती रहेगी। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजसिक ज्ञान जान। तो ये ज्ञान राजसिक ज्ञान है, ये तुझे एकत्व की तरफ नहीं ले जाता, ये तुझे एकत्व से दूर कर देता है। क्योंकि अल्टीमेटली अपने आप को भूलकर हमने एकत्व में समाना है। जिस ज्ञान से हमारा नानत्व बना रहा है, तू और मैं का भेद बना रहे, वो फिर हमें मर्जेंस की तरफ, शरणागति की तरफ नहीं ले जाता। वो ज्ञान हमें बार बार इस माया के चक्र में घुमाता चला जाता है। अब भगवान तामसिक ज्ञान के लक्षण कहते हैं। यत तु कृत्सन वदेत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थम अल्पम च तत तामसम उदाहरितम्। और जो ज्ञान एक कार्य को करते हुए भी वहां पर भिन्न भिन्न हेतुओं को देखता है, ये उसने इस तरह किया ना, इसलिए इसका परिणाम ऐसा हुआ। उसने मेरे कर्म करने में सहयोग नहीं दिया ना, इसलिए मेरे इस कर्म में सफलता नहीं हो सकी। उसने क्योंकि मेरे काम को सफल करना चाहता था अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए, तो उसने ऐसा साधन बनाया ना, इसलिए मेरे काम में सफलता नहीं हुई। यानी भिन्न भिन्न हेतु देख रहा है। हमेशा दूसरों के ऊपर हम दोषारोपण करने को तैयार रहते हैं। हम कहते हैं उसने ऐसे किया इसलिए ये नहीं हुआ। भगवान कहते एक उंगली उधर कर रहा है ना तुम, तो याद रख ये 3 तेरी तरफ पॉइंट आउट कर रही है। क्योंकि हम भिन्न भिन्न करता समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं दूसरा इंसान अपने कर्मों के लिए उत्तरदायित्व रखता है। He is responsible for what he is doing. क्योंकि हम उसको नहीं देख रहे जो सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ, हर प्राणी को यंत्रवत घुमा रहा है अपनी माया के ऊपर। दूसरे के तो बस की बात ही नहीं है भाई।
मुझे मेरे कर्मों का फल मिलना था। मैंने ऐसे कर्म किए थे जिसके परिणाम स्वरूप मेरा अपमान होना बड़ा आवश्यक था। अब किसी ना किसी को तो यंत्र बनना पड़ता है ना उस मेरे कर्म का फल देने के लिए। मेरे कर्म का फल देने के लिए दूसरे को फजूल में ही बेचारे को यंत्रवत बनना पड़ा। He became an instrument. देखने वालों ने किसको देखा, वो जो इंस्ट्रूमेंट बना, उनको तो नहीं ना पता कि मेरे किस कर्म का फल मुझे देने के लिए ये आ रहा है। इसलिए मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि दूसरा आके मुझसे माफी मांगे। मैं ही क्यों नहीं जाके माफी मांगती कि वो तो तेरे कारण नाहक ही हुआ बदनाम। मेरे कर्मों का फल मिलना था कि मुझे अपमान मिलना ही मिलना था। अब वो अपमान मुझे देने के लिए किसी ना किसी को तो इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ता है ना, मुझे अपमान देने के लिए। वो बेचारा जो इंस्ट्रूमेंट बना, लोगों की नजरों में तो वो आ गया। लोगों ने कहा देखो जी कैसा है ये। लोगों को क्या पता कि असली कारण तो मैं हूं, जिसके कारण उसको ये रूप धरना पड़ रहा है। कहते अब जो दूसरों को उनके कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, जो ये समझता है कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, उनकी ये इंटेंशन है, उनकी ये भावना है, वो मेरे लिए। देखिए हम हमेशा दूसरे के ऊपर जब जजमेंट देते हैं ना, तो कभी कर्मों को जज नहीं करते, हम दूसरे की इंटेंशंस को जज करते हैं। उसकी तो जी इंटेंशन ही खराब थी, उसकी तो नियत खराब है। अच्छा तेरे पास ये क्षमता है कि उसकी नियत तक तो पहुंच सके, क्योंकि भगवान ने ये दृष्टि तो हम में से किसी को भी नहीं दी कि हम दूसरे के मन तक पहुंच सके। हम केवल शरीर के कर्मों को देख सकते हैं और हम कंडेम करते हैं दूसरे को उसके मोटिव के लिए। यानी जहां हमारी दृष्टि पहुंच नहीं सकती, हम उस कर्म के लिए दूसरे को कंडेम कर रहे हैं। So that is not within my field of vision. मैं कैसे समझ सकता हूं कि दूसरे के मन में क्या भाव है, क्योंकि दूसरे के मन को तो भगवान ने मुझसे छिपा के रखा हुआ है। वहां तो भगवान ने पूरी तरह से वेल करके रखा हुआ है, पर्दा डाला हुआ है। अगर कहीं हमें दूसरे का मन देखने की भगवान ने कहीं क्षमता दे दी होती, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, रह रब दा ना फिर तो असि पता नहीं की करते, हाले तो असि देख नहीं सकते, तो असि दूजे नूं जीण दे काबिल नहीं रहन दिंदे। इसलिए whenever we want to blame someone, let us remind ourselves that I don't have the capacity to see the intention of the other person. Yes, I have the capacity to see my own intentions. ठीक है ना? And I only know had I done this कर्म तो मेरी इंटेंशन तो ऐसी होती। ठीक है, अब जो इंटेंशन मेरी होती वो मैं दूसरे को प्रोजेक्ट कर देती हूँ कि जी इसकी इंटेंशन ऐसी थी, कि उसकी तो मैं देख नहीं सकती, अपनी देख सकती हूँ। इसलिए जब भी हम किसी को उसकी इंटेंशन के लिए कंडेम करें, तो वो दैट इज ए दर्पण फॉर अस। हमारा दर्पण है हमें मुखड़ा दिखलाने के लिए कि भाई ये तेरी इंटेंशन है, ये उसकी इंटेंशन नहीं है। इसलिए गोविंद कहते हैं ना, शंकराचार्य जी के ये वाक्य हैं, सर्वमिदं ब्रह्म जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ये दो सेंटेंस कह के तीसरा ही साथ कह देते हैं, सर्वम इदम खलु ब्रह्म। जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। ये बात समझ ले, अगर ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो अगर लड़ना ही है किसी के साथ तो भगवान के साथ जाके लड़ो भाई। दूसरे इंसान के साथ क्यों लड़ते हो, वो तो बेचारा मजबूर है। इज ए मेयर पपेट। भगवान ने खुद कहा कि मैं सब प्राणियों को
अपनी उंगली पर ऐसे नचा रहा हूँ जैसे कठपुतली का नाच नचाने वाला जो है वो कठपुतली को नाचना चाहता है। अगर लड़ाई ही करनी है तो भगवान से करें, फिर इंसान से क्यों? अगर मैं उसको कंडेम करता हूँ दैट मीन्स कि दैट्स अ मिरर फॉर माय इंटेंशन, कि मेरे मन का ये भाव था, मैं ऐसी परिस्थिति में ऐसा सोचती, इसलिए अगर दूसरा ये कर रहा है तो उसका भी ऐसा भाव होगा, ये मैं प्री सपोज कर लेती हूँ। इसलिए हर शास्त्र विदाउट एक्सेप्शन एक बात कहता है, वी शैल नॉट जज। जजमेंट का अधिकार केवल भगवान को है, भगवान ने हमें जजमेंट का अधिकार नहीं दिया। हम दूसरे इंसान को कैसे जज कर सकते हैं? हम दूसरे इंसान को कैसे बुरा कह सकते हैं? और जो कहता है, जो ये समझता है कि हर कोई अधिकार रखता है अपने कर्म करने का, और हर कोई जो कर्म कर रहा है उसके भाव उसके अनुकूल है, कहते उसका ज्ञान तामसिक, आवाज आनी बंद हो गई, उसका ज्ञान तमोगुण पर आधारित है। तामसिक मीन्स डार्क, तमस का लिटरल मीनिंग में डार्कनेस होता है। वो इस सत्य को भूल ही गया कि सृष्टि को रचने वाली, सृष्टि को चलाने वाली शक्ति कोई और है, मैं नहीं। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आ सकता है, यानी एक शरीर में ही पूर्णतः आ सकता है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, मैं मतलब मेरा ये शरीर, क्योंकि शरीर के बियॉन्ड मेरी कोई एग्जिस्टेंस है ये तो मैं जानती नहीं, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं है। जो इस प्रकार अपने शरीर में आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कोई कि दूसरे ने क्यों किया, दूसरे ने इसलिए किया, दूसरे ने वो मेरा अपमान करना चाहता था, नो लॉजिक, मेरी फीलिंग है, ठीक है। कहते हैं वो तात्विक अर्थ से रहित है और तुच्छ है, और वो ज्ञान तामस ज्ञान कहा गया है। तो वो ज्ञान जो है इट इज नॉट ज्ञान, इनफैक्ट वो तामसिक है, वो अंधकारमय है, वो अंधकार में रहता है। ये 3 प्रकार का ज्ञान भगवान ने डिफाइन कर दिया हमारे लिए। अब कर्म, कर्म पे आ रहे हैं भगवान। कर्म भी सात्विक, राजसिक, क्योंकि हर चीज को भगवान ने इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके हमें समझा देना है। और ये एक मिरर हमारे हाथ में भगवान दे रहे हैं कि ले देख ले अपनी शक्ल कहाँ खड़ी है तू, तेरे अंदर से कौन से भाव प्रोजेक्ट हो रहे हैं। इसलिए नेवर देखो दूसरा जो आया है ये रूप धर के, उस दूसरे को क्यों ये रूप धरना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान ने मुझे कोई लेसन सिखाना है, भगवान मुझे मेरे जीवन का कोई पाठ पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए दूसरा तो बेचारा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, उसका दोष क्या? अगर हमें ये बात समझ आ जाए ना, फिर हमारे हृदय में कंपैशन का जन्म होगा, करुणा का जन्म होगा, फिर करुणा उपजेगी हृदय में। फिर जो मेरे को गाली भी दे रहा है ना, उसके भी चरण पकड़ पाने की क्षमता मेरे में आ जाएगी, फिर मैं देख सकूंगी कि हो मुझे नया पाठ सिखाने के लिए भगवान ने आपको इस रूप में भेजा मेरे पास, आप ये रूप धर के मेरे पास आए, मेरे लिए आपको इतने वचन देने पड़े, मेरे लिए आपको इतनी कठोरता से बात करनी पड़ी। देखने वाले तो आपको देख रहे हैं, वो तो आपको बुरा कह रहे हैं, उनको क्या पता है कि मुझे भगवान ने कौन से लेसन। सो
अब कर्म की बात आ गई, ज्ञान की बात बता के भगवान कर्म के लक्षण बताते हैं। कहते हैं सात्विक कर्म के क्या लक्षण है? नियतम संग रहितम राग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। नियतम, नियतम मीन्स जो कर्म मेरे लिए भगवान ने निश्चित कर दिया, जो कर्म भगवान ने मेरे लिए ऑर्डेन कर दिया, मेरी रेखा में लिख दिया, जहां पर मुझे बिठा दिया, जो कर्म करने के लिए मुझे कह दिया, नियतम यानी प्रारब्ध मुझे जहां बिठा दिया, मेरे कर्मानुसार मेरे शरीर को जो भी स्थान मिला, जो भी कर्म मेरे जीवन में मुझे करने पड़ रहे हैं, उन कर्मों को करते हुए एटीट्यूड क्या होना चाहिए? संग रहितम, नॉन अटैच्ड। इसलिए नहीं कि ऐसा कर्म मैं करूंगी तो मेरा बड़ा मान बढ़ेगा, मेरी बड़ी इज्जत होगी, लोग मेरी बड़ी वाहवाही करेंगी, इसलिए नहीं। संग रहितम नहीं, भगवान ने मुझे इसी जगह बिठाया है। भगवान मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं, भगवान मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या जीवन में मैं करूं अपने इस स्थान पर बैठे हुए। इसलिए उस कर्म को नियत जानकर, उस कर्म को अपनी रेखा जानकर संग रहित, नॉन अटैच होकर उस कर्म को किया जाए। और कैसे नॉन अटैच होकर किया जाए? अराग द्वेषता, ना तो उस कर्म को करने में कोई राग हो और ना उस कर्म को छोड़ देने के लिए कोई द्वेष हो। मुझे ये काम करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लोग बड़ी वाहवाही करते हैं, इसलिए बार बार मेरा दिल करता है मैं ऐसा कर्म करूं, लोग खूब तालियां बजाएं। राग द्वेषता, ना उसको कर्म को करने में कोई राग है, ना उस कर्म को करने में कोई द्वेष है, क्योंकि भगवान ने मेरी रेखा में ये निर्धारित कर दिया, मेरी रेखा में ये लिख दिया। इसलिए टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी आई शुड बी एबल टू डू। तो जो इस दृष्टिकोण से कर्म किए जाते हैं, या कर्म को छोड़ देने के लिए कोई द्वेष का भाव नहीं है, कर्म को बने रखने के लिए कोई राग का भाव नहीं है, जो इस प्रकार से कर्म किए जाते हैं ना, अफल प्रेप्सुना, उनमें फिर फल की कोई इच्छा नहीं की जाती। फल की इच्छा से कर्म नहीं किए जाते। जो फल की इच्छा, कृपणा फल है तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने बड़ी क्लियरली बताया कि जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं ना, वो तो कृपण लोग होते हैं, दे आर मिजरेबल। क्यों? क्योंकि मेरे को फल के लिए ये इच्छा है, लेकिन वो फल मेरी इच्छा के अनुकूल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मेरे बस में नहीं है ना। ये कितना कृपण हो गया, इतना मिजरेबल हो गया कि हर कर्म में खुशी ढूंढ रहा हूं अपने लिए, कि मेरे हिसाब से हो जाए ना फिर मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे हिसाब से मुझे मान मिल जाए ना कितनी बढ़िया बात है, मेरे हिसाब से लोग तालियां बजाए ना मेरे कर्मों पे कितनी बढ़िया बात है। नहीं, ऐसे नहीं। अफल प्रेप्सुना, फल की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाता है, वो कर्म भगवान कह रहे हैं वो तत्व सात्विक उच्चते, वो कर्म सात्विक होता है। वो कर्म फिर उत्तरोत्तर, स्टेप बाय स्टेप, वो हमें भगवान की तरफ लीड करता चला जाता है, हमें उस रास्ते पर ले चलता है जो हमें भगवान के पास ले जाएगा। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग और द्वेष के किया गया हो,
वह सात्विक कहा जाता है। सो ऐसा कर्म, इस भाव से जो कर्म किया जाता है वो कर्म सात्विक है। सात्विक जो हमें प्योरीफाई करे, जो हमारे आंतर का मंजन कर दे, जो आंतर की मैल को साफ कर दे, वो सात्विक कर्म है। क्यों निष्काम कर्म की इतनी महिमा गाई है भगवान ने? बार बार गीता में निष्काम कर्म की बात क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि निष्काम कर्म ही वो क्या कहते हैं उसे, जूना जिसे कहते हैं, जूना, लोहे का जूना होता है, प्लास्टिक का जूना होता है, स्क्रबर, जिससे वो कढ़ाई पे लगे हुए जो दाग हैं उसको रगड़ के उतारा जाता है। कहते निष्काम कर्म ही वो जूना है, वो स्क्रबर है जो हमारी अहंकार रूपी मैल को छुड़ा सकता है चित्त से, जो हमारा स्वार्थ भाव जो जीवन में है उसको दूर कर सकता है। इसलिए सात्विक कर्म जो है भगवान कहते हैं ये तुझे चित्त शुद्धि की तरफ ले जाएंगे। इस जीवन में हम कर क्या सकते हैं? हमारे हाथ में है क्या? केवल चित्त शुद्धि। और तो कर्म कोई हमारे बस में है ही नहीं। बाकी तो जो रेखा हमने निर्धारित कर दिया वो तो हमको करना ही पड़ेगा। विवश नियोजित कर दिया जाएगा तो कर्म में है अर्जुन। जब ज्यादा नखरा करने लगा कि मैं तो ये भी नहीं करूंगा, तो मैं तो नहीं मारूंगा अपने बुजुर्गों को और अपने भाई बंधुओं को, भगवान कहते हैं अर्जुन तू विवश नियोजित कर दिया जाएगा कर्म करने में। You will be forced into action because it has been ordained for you कि तूने ये कर्म करना ही करना है। Only choice you have is कि या वो कर्म तेरे चित्त को शुद्ध कर दे या वो कर्म तेरे चित्त को अशुद्ध कर दे, बस। या वो कर्म तेरे चित्त की शुद्धि का कारण बन जाए या वो कर्म अहंकार की वृद्धि का कारण बन जाए, बस इतनी सी चॉइस है और कोई चॉइस नहीं। भगवान कहते हैं ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। जिन योद्धाओं को तू देख रहा है तो कह रहा है मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं पान नहीं चलाऊंगा, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैंने तो अपनी दृष्टि से इनके प्राण हट लिए हैं। तूने तो सिर्फ निमित्त बनना है, जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट। जो इस प्रकार भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनकर कर्म करता है वो सात्विक करता है, वो सात्विक कर्म करता है। और ऐसे सात्विक कर्म उसके चित्त को शुद्ध कर देते हैं, उसके चित्त को मांझ देते हैं। अहंकार रूपी मैल के जो जितने दाग लगे हुए हैं ना चित्त, उन सब को हटा देते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म कर, क्योंकि ये निष्काम कर्म ही तुझे सत्व और ले चलेंगे। बस इतना याद रख कि तू यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एंड नथिंग एल्स। इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य कर, क्योंकि कार्य तो उसने पहले ही कर दिया हुआ है। भगवान ने विधान तो उनका पहले ही रचा जा चुका है। ये तो तुझ पर उन्होंने ग्रेस करी है, ग्रेस मार्क्स दिए हैं कि चल तू धनुष उठा ले, समझ ले कि तूने मारा, तो उसका क्रेडिट ले ले। असलियत ये है कि तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है, यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। और वो भी सबे साचे लेफ्ट हैंडर, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये। अगर सत्य पे रहे तो, अगर सात्विक भाव से कर्म करे तो, अगर
उन्हीं कर्मों को होते हुए फल की कामना तुझे कर्मों में प्रेरित करे, फल की कामना तुझे कर्मों को करने के लिए नियोजित करे, तो वही कर्म तेरे बंधन का कारण बन जाएंगे। वो फिर बजाय तेरे चित्त का मंजन करने की बजाय वो तेरे चित्त पे और भी मैल एकत्रित कर देंगे। इस कौन से मेरे ख्याल कल ले लेंगे, क्योंकि राजसिक कर्म हम सबको लागू बहुत होते हैं, प्रैक्टिकली हम उसी स्तर पर बैठे हुए हैं। राजसिक कर्म कल 24 और आज एक विशेष